नोएडा के इंडस्ट्रियल इलाकों में मजदूरों का प्रोटेस्ट देखा, उसके बाद हमने हिंसा देखी और सरपट तोड़ने वाले नोएडा को शांत भी देखा, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। दरअसल इस केस में कई बड़े खुलासे अब पुलिस कर रही है। फिलहाल पुलिस एक बड़ा नाम इस पूरे मामले में सामने लेकर आई है। वो नाम है रूपेश राय का, जिस पर आरोप है कि उसने मजदूर आंदोलन को इन्फ्लुएंस कर सिचुएशन को पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया था। दरअसल 13 अप्रैल को नोएडा और ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल सेक्टर में मजदूर सैलरी हाइक को लेकर एक बड़ा प्रोटेस्ट करते नजर आए थे। शुरुआत में मांगे पीसफुल थी, लेकिन धीरे धीरे सिचुएशन पूरी तरह से हिंसक हो गई। कई जगह आगजनी, तोड़फोड़ और जो कंपनीज की प्रॉपर्टी थी उन्हें डैमेज किया गया और ये सारी तस्वीरों ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। खैर, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन अब चल रही है। इन्वेस्टिगेशन में पुलिस और एसटीएफ ने रूपेश राय को इसमें मुख्य आरोपी बताया है, यानी कि मुख्य एक्यूज्ड बताया है। आपको बताते हैं, उस पर आरोप है कि ग्रेटर नोएडा के कुछ इलाकों में उसने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है और इसके साथ ही उसके खिलाफ शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल और पुलिस तक पहुंची थी। दरअसल रिपोर्ट में रूपेश राय और उसकी टीम अलग अलग इंडस्ट्रियल एरिया में मीटिंग करती हुई नजर आई थी और मजदूरों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रही थी। बताया गया कि उन्होंने मजदूरों को यूनिटी और राइट्स के नाम पर काफी ज्यादा भड़काया, लेकिन बाद में वो मूवमेंट धीरे धीरे गलत डायरेक्शन में चला गया। पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया, व्हाट्सएप ग्रुप और ग्राउंड मीटिंग के जरिए लोगों को इन्फ्लुएंस किया गया है। कुछ वर्कर्स की बात करें तो उन्होंने बताया कि उन्हें मानेसर और बाकी जगहों के वीडियो दिखाए गए थे और उन्हें इंस्पायर किया गया था कि एकजुट होकर रहो, तभी मांगे मानी जाएंगी। इन्वेस्टिगेशन में ये भी सामने आया है कि कई जगह यानी कि कई लोकेशंस पर 100 से ज्यादा मीटिंग की गई है, जिसमें वर्कर्स को कॉन्ट्रैक्ट दिए गए थे। हालांकि अब कई वर्कर्स काम पर वापस लौट रहे हैं और इंडस्ट्रियल इलाके में जो सिचुएशन है वो धीरे धीरे नॉर्मल होती दिखाई दे रही है। रूपेश का नाम सामने आने के बाद अब कई सारे सवाल उठ रहे हैं। आपको बता दें, तमिलनाडु से पुलिस ने आदित्य को भी गिरफ्तार किया है और अब रूपेश को लेकर कई सारी चीजें सामने आ रही हैं। मगर सवाल उठता है कि इस पूरे केस में जो कुछ हम देख रहे हैं वो सिर्फ एक मजदूर आंदोलन तो नहीं दिखता, इसके पीछे बहुत बड़ी प्लानिंग नजर आती है। अब पुलिस इस पूरे नेटवर्क, कम्युनिकेशंस चैनल्स और जो फंडिंग एंगल हैं उनकी जांच कर रही है ताकि सच सामने आ सके। फिलहाल इन सभी से पूछताछ हो रही है। कुछ लोग अभी भी जेल में हैं और सलाखों के पीछे पुलिस उनकी खातिरदारी कर रही है। अब देखना ये होगा कि इस पूरे मामले में और कौन कौन से तार निकलकर सामने आते हैं और इसके मास्टरमाइंड जब पकड़े गए हैं तो देखना है उनका आका कौन है और किसने नोएडा प्रोटेस्ट की पूरी स्क्रिप्ट को घर बैठकर लिखा है। आने वाले वक्त में ये भी साफ हो जाएगा। फिलहाल नोएडा के हर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल फिल्मी बीट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।